बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सचेतन में कल विचार के सत्र में बात किया था कि अनुमान से ज्ञान का होना। आप जब अनुमान लगाते हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस करते हैं, कोई प्रोस्पेक्टिव चीज के बारे में समझते हैं, तो हनुमान जी को सोती हुई मंदोदरी को देखकर, मंदोदरी के को देखने से एक प्रत्यक्ष, जो भी इंद्रिय से उन्होंने देखा, आंख से देखा या सुना, जो भी किया, उसमें वो सोच रहे थे कि यही सीता माता है। जैसे ही उन्होंने इंद्रिय से देखा कि मंदोदरी सो रही है, इतनी दिव्य है, तो ये हो सकती है, हो ना हो कि ये सीता माता है। लेकिन जब हनुमान जी को सीता के अस्तित्व का ज्ञान हुआ, उनका आभास हुआ, तो अप्रत्यक्ष रूप से सीता जी के अस्तित्व के सभी संकेत उनके जो है उनकी पहचान में बदल गए। उन्होंने सोचा कि सीता माता तो ऐसी नहीं हो सकती कि रावण के महल में अंतःपुर में सोए। सीता माता तो ऐसी नहीं हो सकती कि यहाँ पर जितनी स्त्रियाँ हैं वो सभी मदिरा पान करके सोई हुई हैं। तो सीता माता तो ऐसी नहीं हो सकती। तो जब हम स्वार्थ बस कोई अनुमान लगाते हैं, स्वार्थ बस बड़ा ही सिंपल सा उसका समझदारी है कि हम बड़े ही कुछ भी उसमें हमें नहीं लगाना है, हमें कोई भी ज़्यादा युक्ति नहीं लगाना, हमें ज़्यादा कोई जोर नहीं लगा। जो देखा, जो अच्छा लगा उसी को हमने स्वार्थ के कारण जो है कि उसका अनुमान लगा लिया। और यह एक मानसिक प्रक्रिया है। हनुमान जी ने पहली बार में तो मानसिक प्रक्रिया में यही सोचा कि ये सोती हुई जो मंदोदरी है, यही सीता हो। लेकिन परमार्थ के कारण, परमार्थ बस जब हम अनुमान लगाते हैं, परम अर्थ, जिसका अर्थ जो है और भी उत्तम होना चाहिए, जिसका अर्थ सिर्फ मेरे लिए नहीं हो, हर और किसी के लिए उसका मायने रखता हो। जब हम उस तरह का अनुमान लगाते हैं, परमार्थ अनुमान लगाते हैं, तो सीता माता के पक्ष में जो है कि वो उन्होंने अन्य पक्ष को सोचा और उसके अस्तित्व को निःशंक निश्चय किया, बिना शंका का निश्चय किया कि इसमें कोई शंका नहीं हो सकती कि ये सीता माता नहीं है। तो अनुमान लगाने के लिए आप कभी भी जब बैठे हो तो आपके जो मनोगत हैं, आपके जो मानसिक रूप से जो 5 अंग का प्रयोग करना चाहिए। और उसमें कल मैंने इस पूरे अंग के बारे में बताया था कि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा के साथ जो है हनुमान जी क्या करने के लिए आए थे, उनका एक लक्ष्य था कि हम सीता माता का खोज करें। हनुमान जी किस हेतु लंका आए थे? हेतु ज़रूरी है, किस माध्यम से क्यों आ रहा हूँ? क्यों लंकापुरी में मैंने इतना मेहनत से प्रवेश किया और अंतःपुरी में विभिन्न रावण की जो भार्याओं का निरीक्षण किया। उसके पास हमने मंदोदरी को देखकर क्या हमने सीता माता का उदाहरण का दृष्टांत जो हमारे जीवन में आ रहा है, जो सीता माता का उदाहरण मैं समझ रहा हूँ, क्या यह सीता माता की के उदाहरण की दशा हो सकती है? ये हमारी मानसिक प्रक्रिया है। और फिर आप उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि मदिरापान का सेवन तो किसी प्रकार से सीता माता नहीं कर सकती है। यानी साध्य, यानी लक्ष्य तक आने के लिए उपनय करना। उपनय करना मतलब आप देखिए कि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट कर आ गए और फिर सीता माता के विषय में दूसरे प्रकार का चिंतन करने लगे, वो तर्क करने लगे। तर्क के आधार पर उन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर किया अपने मन में। उपनय करना, यही है, तर्क कैसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। और निगमन करना, निगमन करना मतलब कि सीता माता लंका में ही है, लंकापुरी में ही है, निश्चय करना, मैं अब दूसरे जगह खोजूँगा, यहाँ तो मैंने पूरा भटक लिया, अब यहाँ पर नहीं खोजूँगा। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं और आज मैंने कुछ छात्रों को मैंने कुछ निर्देश भी दिए हैं। आपको नहीं पता कि आप स्वार्थवश इस सचेतन में हैं या परमार्थवश इस सचेतन में हैं। स्वार्थवश हैं तो सिर्फ सुन के जाएँगे, अच्छा लगेगा, ध्यान करके जाएँगे। लेकिन जब आप परमार्थवश इस सचेतन में बैठेंगे, जब ये परमार्थवश आप सोचेंगे कि यह 35 मिनट, आधा घंटा समय मेरा है, हम इसमें कैसे अपने जीवन को परिष्कार कर सकते हैं, कैसे आनंदित कर सकते हैं। तभी आप ये सारे चीज़ को सोच पाएँगे कि आपकी प्रतिज्ञा क्या है, आपकी हेतु क्या है, किस उदाहरण के लिए है, किस उपनय के लिए है, किस निगमन के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। तो अब हनुमान जी को लगा कि पुनः जो है कि अंतःपुरी में रावण की जो पान भूमि है, पान भूमि वह स्थान होता है जहाँ पर सभी लोग एकत्र होकर
शराब पीते हैं, जिसको कि मदिरालय कहते हैं। रावण का मदिरालय जो था वो बहुत बड़ा था। हनुमान जी पुनः उस अंतःपुर में जो मदिरालय था, इतना विस्तार था, इतना बृहद था कि सीता माता का उसी में पता लगाने लगे। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने विभिन्न प्रकार की स्त्रियों को देखा कि जो मदिरा पीकर कोई अर्धनग्न थी, कोई नग्न थी, कोई अलग-अलग तरीके से जो है कि रावण के मदिरालय में बैठा हुआ था। तो उनके मन में होने लगा कि कहीं मेरे धर्म की लोप का आशंका तो नहीं है? यह जो मैं देख रहा हूँ, कहीं मेरा मन तो नहीं भटक रहा है? कहीं मेरे धर्म का लोप तो नहीं हो रहा है? फिर हनुमान जी उस आशंका का कैसे स्वतः निवारण करते हैं, मैं आज उस पे थोड़ा-सा आपको प्रकाश डालूँगा कि वह चीज़, वह विचार अगर आपके जीवन में आ जाए, तो आपके जीवन का हर दुःख, क कष्ट जो है कि बड़े ही आराम से कट सकता है। जो उस महाकाय राक्षस राज रावण के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस पान भूमि को देखा, मदिरालय को देखा, जो सभी मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग-अलग प्रकार के मदिरा, अलग-अलग प्रकार के मृग के, भैंस के, सूअर के मांस रखे हुए थे, जिसको हनुमान जी ने देखा। हम भी देखते हैं कभी घृणित चीज़, कभी हम भी ऐसी चीज़ देखते हैं। क्या मन में होता है? बानर सिंह हनुमान जी ने वहां पर सोने के बड़े-बड़े पात्र देखे, जिसमें कि मोर के, मुर्गे के, सुअर के, गेंडा के, शाही हिरन के, मयूर के सब तरह के मांस रखे हुए थे। दही नमक मिलाकर रखे हुए थे, उसको अभी तक खाए नहीं गए थे, सभी ऐसे ही था। किरकल नाम की भी जो पक्षी है, भली-भांति बकरे के, खरगोश के, आधे खाए हुए भैंस के, अलग-अलग प्रकार की वहाँ पर जो अलग-अलग चीज़ की जो चीज़ थी, वहाँ पर चटनियाँ, खाने का प्रकार, भक्ष, भोज, बड़े अच्छे से वो सजा के रखा हुआ है। और जीभ की शिथिलता को दूर करने के लिए वहाँ पर खटाई, नमक सब कुछ रखा हुआ है। वहाँ पर राग भी रखे हुए थे, वहाँ पर खांडव भी रखे हुए थे। आपने सुना होगा कि राग और खांडव किसको कहते हैं? अंगूर और अनार के रस में जब हम मिश्री और मधु मिलाते हैं, तो मधुर रस तैयार होता है। जब वह पतला रस होता है तो उसको हम राग कहते हैं, और जब वो गाढ़ा हो जाता है वही रस, मधुर अंगूर और अनार के रस में जो मिश्री मिला हुआ रस है, उसको हम खांडव कहते हैं। बड़े अच्छे से वहाँ पर छौंक बघार के बड़े अच्छे से नाना प्रकार के विभिन्न बड़े-बड़े रसोइयों के द्वारा बनाया गया, चतुर रसोइयों के द्वारा बनाया गया, उस पान भूमि में पृथक-पृथक सजे हुए व्यंजन्स देखे उन्होंने। दिव्य सुराहें देखी। हर प्रकार का उन्होंने हर प्रकार की शराब को देखा, वो शर्करा शर्करासव को देखा, माधविक को देखा, पुष्प भरे फलसाव को देखा, मतलब पुष्प से बने हुए, फल से बने हुए, मधु से बने हुए, शर्करा से बने हुए, नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों से बने हुए अलग-अलग चीज़, अलग-अलग मदिरा को उन्होंने देखा। कहते हैं कि जो शर्करा से गुड़ से जो बनाता है, जो बनाती हुई जो सुरा होती है, उसको शर्करासव कहते हैं, और जो मधु से बनाई हुई चीज़ होती है, उसको मदिरा कहते हैं। जो महुए के फूल से बनाई होती है या अन्य फूलों से बनाई होती है, उसको जो है कि हम पुष्पसाव कहते हैं। और जो द्रक्षा होती है, जो फल के द्रक्षा से बनाई जाती है, उसको सुरा कहते हैं। आप देखिए कि इन इतने प्रकार के व्यंजन, फिर उस अंतःपुरी में अन्य-अन्य प्रकार के स्त्रियों बहुत सी शैया पर सुनी-सुनी सोई हुई पड़ी है। कितनी ही सुंदर एक जगह सोई हुई है, कोई एक-दूसरे को आलिंगन कर रही है। राक्षसराज के भवन में बहुत हर प्रकार की गोरी, सांवली, काली, हर प्रकार की स्वर्ण कांति वाली जो है कि सुंदर-सुंदर उनकी भार्या, उसकी स्त्री, युवती, बहुत सारी चीज़ वहाँ पर सो रहे थे। तो निंद्रा के बस में कोई अच्छे थे, काम बस मोहित हो रहे थे, कोई अलग-अलग प्रकार का उनका जो है कि वो था। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया कि सीता माता के खोज के लिए उस अंतःपुर को पूरी तरह से छान डाला। हर एक एक चीज़ को, हर एक स्त्री को देखकर उन्होंने ये निश्चय किया कि यह सीता माता तो नहीं। उनको जगत नंदिनी सीता माता का दर्शन करना था। लेकिन उन सब का जब उन्होंने छान डाला, तब भी उनका दर्शन नहीं हुआ। तो जब उन सोती हुई स्त्रियों को देखा, वो इतने सारे मदिरा को देखा, तो हनुमान जी के मन में जो है एक धर्म का भय संकित हो उठा। उनके हृदय में एक बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया कि कहीं ये सब देखकर उनके धर्म लोप तो नहीं हो रही है, धर्म का क्षय तो नहीं हो रहा है। धर्म क्षय की आशंका जो है हनुमान जी को होने लगा। उन्होंने देखा कि क्या यह देखना अधर्म तो नहीं है? लेकिन शंका का स्वतः निवारण होता है।
वे सोचने लगे, इस प्रकार के गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। यह तो मेरे धर्म को विनाश कर देगा, अत्यंत विनाश कर देगा। मेरी दृष्टि अब तक तो कोई पराई स्त्री पर पड़ी ही नहीं है। यहाँ आने पर मुझे तो पराई स्त्रियों का अपहरण करके रावण, जो ये पापी रावण है, इसका भी दर्शन हुआ। ये इतने सारे स्त्रियों का जो ये पाप किया है रावण, ये दर्शन करना भी बड़ा पाप है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने सोचा कि कहीं हमारे इन सब चीज़ के दर्शन से कहीं धर्मलोप तो नहीं होता। हमारे जीवन में भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आशंका होती है ना। हम कहते हैं कि कहीं यार ये काम मैंने, अगर आप कोई काम गलत कर दिए, मन में तो आता है, ये काम मैंने गलत कर दिया। किसी आप गलत चीज़ को देख लिए, भूल से भी देख लिए, या आप अनुमान लगाने के क्रम में भी देख लिए, तो क्या होगा कि तदनंतर आपके मन में जो है एक दूसरी विचार उत्पन्न होने लगी, एक ऐसी विचार उत्पन्न होने लगी कि क्या हम कहीं ये मेरा धर्मलोप तो नहीं है, धर्म की हानि तो नहीं है। तो तदंतर क्या हुआ, वो जो मनस्वी हनुमान जी थे, मन की एक दूसरी विचारधारा उनके जीवन उनको उत्पन्न हुई वहां पर। उनका चित्त जो था अपने लक्ष्य में सुस्थिर हो गया। उनका लक्ष्य था सीता माता की खोज करना। तो यहाँ पर जैसे ही हम लक्ष्य की ओर निपटते हैं, लक्ष्य की ओर आते हैं, वैसे ही हमारा क्या होता है, वो जो धर्म लोप, धर्म के हानि की जो बात हमारे मन में चलती रहती है, वो बदल जाता है। और यहाँ से हमारे नए विचारधारा का प्रारंभ होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है? हम किस धर्म, किस लक्ष्य के लिए निकले? हम किस कर्तव्य के लिए आए? वो सोचना। अब हनुमान जी वो सोचने लगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि रावण की जितनी भी स्त्रियाँ थी, वो निशंक होकर सो रही थी। उसकी अवस्था को उन्होंने अच्छी तरह से, सबको अच्छी तरह से देखा। तथापि हनुमान जी ने सोचा कि मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जब मैं देख रहा था, तो मैं सिर्फ लक्ष्य को याद रख रहा था और उस विकार को याद नहीं रख रहा था। इसीलिए हम सभी को लगता है ना कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, यहाँ नहीं जाए, वहाँ नहीं जाए। तो आप जीवन में यही रखिए कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? अगर आपके जीवन में लक्ष्य रहेगा, तो कोई भी बुरी चीज़, अच्छी चीज़, जो भी घटना घट रही है, वो हनुमान जी की तरह जो है, वह स्वतः निवारण हो जाएगा। आप इसीलिए हमेशा आप सभी को, हम सभी को हर चीज़ के साथ अपने विचार में लक्ष्य को बहुत अच्छे से साधना चाहिए। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अब अगर आप सबके मन में, किसी के मन में भी